Hello everyone, welcome back to our channel. In this lecture, we are going to solve lesson number 1 sets. इसमें हम प्रैक्टिस सेट 1.3 सॉल्व करेंगे. सो स्टार्ट करती हूँ मैं लेक्चर. मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर अपलोड किया था जहाँ पे मैंने आपको समझाया है कि सबसेट क्या होते हैं, यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है. ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे समझाई है. वेन डायग्राम भी मैंने वहाँ पे समझा दिया है आपको. तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. आप वहाँ से वो वीडियो देख लेना अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो, और अगर आपको नहीं पता है तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.3 के फर्स्ट क्वेश्चन से. पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, इफ़ ए इज इक्वल टू, एक सेट दिया है. देखो ए के एलिमेंट्स क्या है, ए बी सी डी ई. बी यहाँ पे एक सेट दिया है, बी के भी कुछ एलिमेंट्स है. सी भी सेट दिया है एंड डी एक सेट दिया है. ए बी सी डी 4 सेट्स हमें दिए. देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स. कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, ये हमें बताना है. यहाँ पे देखो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है. मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब होता है सबसेट. जब ऐसा लिखा हुआ है, सी लिखा है, यहाँ पे बी लिखा है और बीच में ये साइन बनी हुई है. देखो मैंने यहाँ पे बॉक्स बना दिया साइन पे. इस साइन का मतलब होता है सबसेट. हम इसको कैसे रीड करते हैं, सी इज अ सबसेट ऑफ बी. अब हमें चेक करना है क्या ये ट्रू है, सी बी का सबसेट है या नहीं है, ये हमें चेक करना है. सबसेट का मतलब मैंने बताया था आपको. सपोज अगर हमारे पास 2 सेट दिए हुए हैं, आप यहीं पे रैंडमली एक एग्जाम्पल ले सकते हो. यहाँ पे देखो सेट ए दिया है, सेट बी दिया है. आप लोगों को दिख रहा है, मैं हाईलाइट कर देती हूँ. यहाँ पे ए है, ये बी है. सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स है, क्या एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर प्रेजेंट इन सेट बी. क्या ऐसा है? आप देखो, चेक करो, ध्यान से देखो, दोनों सेट को ऑब्जर्व करो, सेट ए को सेट बी को. क्या सेट ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी में प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट है ना. तो जब नहीं प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि ए बी का सबसेट नहीं है. और अगर सेट ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट होंगे तो मतलब ए क्या हुआ, सबसेट हुआ बी का. अंडरस्टूड. ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी समझाई है आप लोगों को. अभी हम यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. तो मैं यहाँ पे फर्स्ट वाला लिखती हूँ. देखो सी सबसेट बी, ये हमें चेक करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है. यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे. अब पहले जो सी के एलिमेंट्स है, सेट सी पूरा लिख लो. कहाँ पे सेट सी, यहाँ पे देखो सेट सी दिया हुआ है, बी कॉमा डी दिया है. फिर इसके बाद बी वाला सेट लिख लो. बी वाला सेट कहाँ पे, यहाँ पे दिया हुआ है, सी डी ई एंड एफ. ये दोनों सेट लिख लिया आपने. अब इसके बाद चेक करो क्या सेट सी के सारे एलिमेंट्स सेट बी में प्रेजेंट है. यहाँ पे बी है और डी है. यहाँ पे देखो सिर्फ डी प्रेजेंट है, बी नहीं है, बी एब्सेंट है. तो इसका मतलब कि सी जो है वो सबसेट नहीं है बी का. तो गिवन स्टेटमेंट क्या हुआ, फॉल्स हुआ. तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस एवरी एलिमेंट्स, इस तरीके से हम लिखेंगे बच्चों. देखो सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ सेट सी are not present in B, therefore C subset of B is false. ये क्या होगा, false होगा. अब इसी तरीके से आगे के जितने भी आपको दिए हुए हैं सब हमें चेक करना है. ठीक है. देखो सेकंड यहाँ पे क्या है, सेकंड है A is a subset of D. तो सबसे पहले A के एलिमेंट्स को हम लिखेंगे. A के एलिमेंट्स है यहाँ पर A B C D E एंड डी के एलिमेंट्स क्या है, यहाँ पर डी के एलिमेंट्स लिखेंगे हम. डी के एलिमेंट्स यहाँ लास्ट में दिए हुए हैं ए कॉमा ई. तो आपको देखना है क्या सारे एलिमेंट्स सेट ए के डी में प्रेजेंट है. ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. यहाँ पे देखो 5 एलिमेंट्स है, यहाँ पे सिर्फ 2 एलिमेंट्स है और नहीं प्रेजेंट है, देख कर ही पता चल रहा है. तो इसका मतलब क्या हुआ, गिवन स्टेटमेंट फॉल्स है. तो हमें अगेन वही सेंटेंस यहाँ पे लिखना पड़ेगा. सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए are not present in D, therefore A subset of D is false. तो यहाँ पे बच्चों मैंने लिख दिया है. देखो since every element of set A are not present in D, therefore A subset of D is false. ये स्टेटमेंट क्या है, false है. तो अब आपको समझ में आ गया होगा
जैसे हमने फर्स्ट वाला किया यहाँ पे सॉल्व, सेकंड वाला किया, वैसे ही आगे भी आपको सॉल्व करना है। मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ सो दैट कि टाइम क्या होगा, कंज्यूम हो जाएगा और वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होगा। अब यहाँ पे थर्ड देखो, थर्ड वाला आप देखोगे तो यहाँ पे सेट डी मैंने लिखा है, सेट बी लिखा है। फटाफट चेक कर लो कि जो डी के एलिमेंट्स है ए और ई क्या इसमें प्रेजेंट है। इसमें सिर्फ ई वाला प्रेजेंट है, ए यहाँ पे प्रेजेंट है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि डी के सारे एलिमेंट्स ई बी में प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब डी सबसेट ऑफ बी क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। ऐसे ही फोर्थ वाला देख लो, देखो फोर्थ में डी सबसेट ऑफ ए दिया हुआ है, तो डी के एलिमेंट्स यहाँ लिखे मैंने, ए के एलिमेंट्स यहाँ लिखे। डी के जो एलिमेंट्स है यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है, ए है और ई है। तो ए और ई प्रेजेंट है क्या सेट ए में, तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, देखो यहाँ पे ए है, यहाँ पर ई है, प्रेजेंट है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि डी सबसेट ऑफ ए ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। ऐसे ही बच्चों यहाँ पे फिफ्थ वाला देख लो, बी सबसेट ऑफ ए, तो बी के एलिमेंट्स मैंने यहाँ लिखे, ए के एलिमेंट्स यहाँ लिखे। चेक करो सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है क्या, बी के एलिमेंट्स है सी डी ई एफ, यहाँ पे सी डी ई प्रेजेंट है, एफ यहाँ पे एब्सेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि सारे एलिमेंट्स तो प्रेजेंट नहीं है, तो बी सबसेट ऑफ ए क्या हुआ, फॉल्स हो गया। ऐसे ही देखो सिक्स्थ वाला, सिक्स्थ है यहाँ पे सी सबसेट ऑफ ए, तो सी के एलिमेंट्स यहाँ लिखे, ए के एलिमेंट्स यहाँ लिखे। सी के जो एलिमेंट्स है वो है बी और यहाँ है डी, तो बी एंड डी प्रेजेंट है क्या ए में, देखो हाँ प्रेजेंट है, यहाँ भी है और यहाँ, मतलब बी और डी प्रेजेंट है। तो क्या होगा, सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ सी आर प्रेजेंट इन ए, इट मीन्स द गिवन स्टेटमेंट सी सबसेट ऑफ ए क्या है, ट्रू है। तो हो गए ना यहाँ पे सिक्स्थ सम क्वेश्चन नंबर ए के। सो आई होप कि आपको सब अच्छे से समझ में आया होगा। आपको अगर फर्स्ट सेकंड ही समझ में आ गया होगा तो आप बाकी के रिमेनिंग चारों क्वेश्चन तो खुद से ही कर लेंगे, क्योंकि बहुत इजी चैप्टर है बच्चों। ध्यान से पढ़ोगे तो रिवाइज करने की भी ज़रूरत नहीं है, एक बार आपने पढ़ लिया फिर उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा सा रोज पढ़ते तो भी आप एग्जाम क्लियर, मतलब एग्जाम आपका अच्छा जाएगा फर्स्ट चैप्टर का। चलो सेकंड क्वेश्चन देखो आप, टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 20 एज अ यूनिवर्सल सेट एंड शो दैट सेट एक्स एंड वाई यूजिंग अ वेन डायग्राम। हमें एक यूनिवर्सल सेट लेना है। यूनिवर्सल सेट देखो क्या है, नेचुरल नंबर है फ्रॉम 1 to 20 एंड एक्स है और वाई है, इसको हमें क्या करना है, वेन डायग्राम के थ्रू शो करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले 1, यहाँ पे सेट लिखेंगे पूरा का पूरा x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 7 लेस देन x स्ट्रिक्टली लेस देन 15 है। तो इस x के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे बच्चों, इस x के अंदर वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो 7 से क्या है बड़े, जो 7 से बड़े है और 15 से छोटे। तो 7 से बड़े मतलब 7 से बड़े है वो 8 हो गए, 9 हो गए, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, और 15 से हमें छोटे चाहिए तो हम 15 इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये मिल गए हमें सेट एक्स के एलिमेंट। अब इसी तरीके से यू जो है यूनिवर्सल सेट, इसके लिए यहाँ पे देखो लिखा है कि नेचुरल नंबर 1 to 20 क्या है, यूनिवर्सल सेट है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे कर करके डॉट डॉट भी आप लगा सकते हो, या फिर आपकी मर्जी आप पूरे 20 तक नंबर लिख दो। तो ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट यू। अब हमें क्या करना है बच्चों, वेन डायग्राम के थ्रू हमें शो करना है। तो हम वेन डायग्राम के लिए देखो यूनिवर्सल सेट जो होता है वो रेक्टेंगल के थ्रू शो होता है। तो मैं यहाँ ट्राई कर रही हूँ कि मैं एक अच्छा सा रेक्टेंगल बना दूँ। ठीक है, तो ये मैंने बना दिया यूनिवर्सल सेट। यहाँ पे मैंने अंदर बना दिया बच्चों एक ये ए है, ये जो क्लोज फिगर अंदर इनर सर्कल जो बनाया है वो हम ए लिख दिया मैंने, ये क्या है सेट एक्स है। अब सेट एक्स के अंदर एलिमेंट्स कौन से आएंगे, 8 9 10 11 12 13 14, ये सारे एलिमेंट्स आ गए सेट एक्स के अंदर। ठीक है, मतलब एक्स के अंदर ये सब कुछ आ गया। अब इसके बाद ये सारे एक्स के जितने भी एलिमेंट्स है इन सबको छोड़ करके जो रिमेनिंग है वो कहाँ पे आ जाएगा, वो यहाँ आ जाएगा, जहाँ मैं देखो हाईलाइट कर रही हूँ, लाइन बना रही हूँ ना, यहाँ पे आएगा, जो शेडेड रीजन है यहाँ पे आ जाएगा। और यही बच्चों क्या होता है, ये जो शेडेड रीजन है यही क्या है, यही होता है एक्स का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट आपको मैंने समझाया था, वो सारे एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है बट एक्स में नहीं है उसको हम बोलते हैं एक्स कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे ये जो एक्स है इसको मैं यहाँ ना लिख के इसको अंदर लिख देती हूँ, यहाँ सेट के अंदर।
x, और यहाँ बाहर हम लिखेंगे बच्चों 1 2 3 4 5 6 7, और बाकी के जो नंबर है वो क्या है 14 से बड़े वाले, यानी कि 15 16 17 18 19 20। तो इस तरीके से वेन डायग्राम बना के आपको शो करना है। देखो बच्चों यहाँ पर सेकंड वाले क्वेश्चन में देखो ये y एक सेट दिया हुआ है, y is the set of all those y's such that y belongs to natural number, y is a prime number from 1 to 20। y क्या है बच्चों, प्राइम नंबर है फ्रॉम 1 to 20। तो y के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, सेट y के अंदर आ जाएंगे एलिमेंट्स 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19। ये सारे प्राइम नंबर्स होते हैं, 1 से लेकर 20 तक के अंदर के सारे प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। अब इसके बाद यूनिवर्सल सेट हमने ऑलरेडी देखो यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, बार बार लिखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे वेन डायग्राम बना लेते हैं, या फिर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे लिख दो 1 2 3 सो ऑन टू 20। ये हो गए यूनिवर्सल सेट। अब यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, यहाँ यू लिख देते हैं। आपकी मर्ज़ी, यहाँ पे अंदर आप स्क्वायर बनाओ सर्कल बनाओ, ये सब आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। मैंने एक सर्कल बना दिया, थोड़ा बिगर सर्कल बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं y लिख देती हूँ, y के अंदर एलिमेंट्स आएंगे 2 3 5 7 11 13 17 19, और y के बाहर यानी यूनिवर्सल सेट के अंदर जो आएंगे वो क्या होगा, 1 हो जाएगा, 2 3 यहाँ पे है, 4 है, 5 भी है, 6 यहाँ पे आएगा, 7 है, 8 देन 9 10 11 यहाँ पे है y में, सो 12 14 15 16 18 और ये 20। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर क्या है बच्चों, यूनिवर्सल सेट के अंदर ये पूरे एलिमेंट्स है, ये पूरे y भी इंक्लूडेड है, और y कॉम्प्लीमेंट जो मैंने बताया ये क्या है, ये जो है ये y कॉम्प्लीमेंट है। y ये जो मैं अभी देखो लाइंस ड्रॉ करी ना, ये पूरा y कॉम्प्लीमेंट है। तो y और y कॉम्प्लीमेंट ये दोनों यूनिवर्सल सेट के अंदर आएगा। तो आप कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे कि यूनिवर्सल सेट के अंदर क्या एलिमेंट्स है। यूनिवर्सल सेट के अंदर पूरा है, ये जो हमने यूनिवर्सल के अंदर बनाया है एक सर्कल और वाई सेट शो किया वेन डायग्राम के थ्रू, ये वाई सेट भी यूनिवर्सल का ही एक हिस्सा है। तो यूनिवर्सल सेट ये पूरा है बच्चों, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे वेन डायग्राम के थ्रू हमने क्या किया, सेट को रिप्रेजेंट किया है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन में एक यूनिवर्सल सेट दिया है, एक पी सेट दिया है। क्वेश्चन है शो दैट सेट्स यू कॉमा पी एंड पी कॉम्प्लीमेंट बाय वेन डायग्राम, एंड सेकंड है वेरीफाई करना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ पी इज द सेट इटसेल्फ पी। तो पहले यहाँ पे फर्स्ट वाला हम आंसर लिखते हैं। देखो u सेट हमें ऑलरेडी दिया है, सेट u दिया है यहाँ पे 1 2 3 7 8 9 10 11 12, 1 से लेके 12 तक के सारे नेचुरल नंबर सेट u में है। p एक सेट दिया है बच्चों यहाँ पे 1 3 7 एंड 10। अब हमें p कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो p कॉम्प्लीमेंट क्या होता है बच्चों, p कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है u माइनस p। वो सारे एलिमेंट्स जो सेट u के अंदर है बट सेट p में नहीं प्रेजेंट है, उन्हीं को बोलते हैं हम p कॉम्प्लीमेंट। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, u माइनस p करके भी आप समझ सकते हो। तो देखो p वाले जो एलिमेंट्स है ना यूनिवर्सल में से हम इसको कैंसिल कर देते, 1 3 7 और 10 इसको हम कैंसिल कर देते। तो अब जो भी एलिमेंट्स है वो क्या है, सेट u में है, और p वाले हमने कैंसिल कर दिए क्योंकि p वाले हमें नहीं चाहिए। तो p कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा बच्चों 2 8 9 11 एंड 12, ये हो गए p कॉम्प्लीमेंट। अब इसको मैं यहाँ पे फिर से, आप यहाँ पे पेंसिल का यूज़ कर सकते हो इसको कट करने के लिए। अब हमें वेन डायग्राम बनाना है, तो मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना लेती हूँ। ये हो गया हमारा सेट u। अब इसके बाद इसके अंदर मैं एक यहाँ पे p बना देती हूँ, एक सर्कल बना देती हूँ। ये हो गया सेट p, हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। और इसके बाहर जो बच्चे होगा ये क्या होगा, p कॉम्प्लीमेंट होगा।
तो P के पहले सेट लिख देते 1 3 7 10, P कॉम्प्लीमेंट लिख देते 2 8 9 11 12, ये हो गया P कॉम्प्लीमेंट। अब P यूनियन, P कॉम्प्लीमेंट जो होता है बच्चों वो पूरा यूनिवर्सल सेट ही होता है। P यूनियन P कॉम्प्लीमेंट जो होता है ना बच्चों वो यूनिवर्सल सेट ही होता है। तो यहाँ पे ये जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स थे वो आ गए यहाँ पे 1 2, आप चेक भी कर सकते हो। देखो यूनिवर्सल मतलब ये पूरा, ये जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ ये पूरा, तो इस पूरे के अंदर सारे नंबर्स है ना 1 2 3 पूरे 10 12 तक है, सॉरी 12 तक सारे नंबर्स हैं, चेक कर सकते हो आप। तो ये हमने वेन डायग्राम के थ्रू शो कर दिया बच्चों। नाउ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड वाला, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ P इज द सेट इटसेल्फ P। हमें फाइंड आउट करना है, सॉरी शो करना है यहाँ पे हमें कि जब हम किसी कॉम्प्लीमेंट सेट का भी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, इटसेल्फ सेट ही मिलता है। तो यहाँ पे पहले मैंने क्या किया, यूनिवर्सल सेट लिखा, इसके बाद P सेट जो क्वेश्चन में दिया था वो लिखा, P कॉम्प्लीमेंट हमने ऑलरेडी देखो फर्स्ट वाले में फाइंड आउट किया है तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इस P कॉम्प्लीमेंट को बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पर सॉरी इस P वाले सेट को हम यहाँ 1 अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अब P कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी दिया है तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ P का हम फिर से एक कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, U माइनस P, बट यहाँ पे P कॉम्प्लीमेंट है तो U माइनस P कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, मतलब वो सारे एलिमेंट्स जो सेट U में है बट P कॉम्प्लीमेंट में नहीं है। तो P कॉम्प्लीमेंट वाले जो एलिमेंट्स है सेट U के अंदर उसको हम कैंसिल कर देते, तो 2 यहाँ कैंसिल हो गया, 8 यहाँ कैंसिल हो गया, 9 कैंसिल हो गया, 11 कैंसिल हो गया, 12 कैंसिल हो गया। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ P क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 1 3 7 और 10 ये सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे। इसको हम 2 अज्यूम कर लेते हैं। अब 1 और 2 को ध्यान से चेक करो, चेक करोगे तो देखो सारे एलिमेंट्स यहाँ पे सेम आ रहे, देयरफॉर हम बोल सकते हैं बच्चों कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज द सेट इटसेल्फ P। तो हमने ये प्रूव कर दिया है, हम यहाँ लिख सकते हैं हिंस प्रूव्ड, ठीक है। और ये सारे जो मैंने कैंसिल किए हैं ये आपको पेंसिल से करना है और इसके बाद इसको हम इरेज कर देते हैं। तो आई होप कि बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद देखो फोर्थ क्वेश्चन, एक सेट दिया है जिसके एलिमेंट्स है 1 3 2 एंड 7, देन राइट एनी 3 सबसेट ऑफ ए। सबसेट लिखना है। अब ये बच्चों यहाँ पे ना बहुत सारे सबसेट आप लिख सकते हो। अगर आपको पता करना है कि किसी भी सेट के कितने सबसेट बन सकते तो आपको क्या करना है, 2 लिखो और जिस सेट का आप फाइंड आउट कर रहे हो नंबर ऑफ सबसेट्स, तो उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स है। देखो 1 3 2 7 4 एलिमेंट्स है ना। एन ऑफ ए क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए को बोलते हैं एन ऑफ ए। एन ऑफ ए यहाँ पे 4 है तो 2 की पावर 4 कर दो, 2 की पावर 4 करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 16। तो मतलब बच्चों सेट ए के 16 सबसेट्स यहाँ पर बन सकते हैं। कितने सबसेट बन सकते हैं, 16 सबसेट बन सकते हैं। पर हमें क्या बोला है, राइट एनी 3 सबसेट ऑफ ए, सिर्फ 3 ही सबसेट लिखना है। तो ये आपकी मर्जी बच्चों, आप लिख सकते हो यहाँ पे आंसर में आंसर लिखो या फिर आप लिखो सॉल्यूशन। यहाँ पे आप अपनी मर्जी से कोई भी 3 सेट लिख सकते हो। आप लिख दो यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 1,3, फिर इसके बाद 1 3 2 आर दी सबसेट्स ऑफ ए। ये सब क्या है, सबसेट है ए के। नाउ बच्चों फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो राइट द सबसेट रिलेशंस बिटवीन द सेट। अब यहाँ पे सेट दिए हुए, इनके बीच में हमें सबसेट रिलेशनशिप बताना है। P क्या है, P इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन पुणे, M is the set of all residents in Madhya Pradesh, I is the set of all residents in Indore, B is the set of all residents in India and H is the set of all residents in Maharashtra। यहाँ पे ये 5 सेट दिए, हमें रिलेशन बताना है। तो रिलेशन में अभी क्या होगा, आपको पता होना चाहिए ना कि सबसेट का मतलब क्या है। कि अगर आप बोल रहे हो कि P सबसेट है B का, तो मतलब P इंक्लूड होना चाहिए B के अंदर। यही चीज़ हमें पता होनी चाहिए, चेक करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो हम पढ़ते आए हैं, हमें पता है, वही चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखो पुणे है क्या, पुणे एक सिटी है,
पुणे जो है वो कहाँ पे आता है बच्चों, महाराष्ट्र के अंदर आता है, और महाराष्ट्र कहाँ पे, इंडिया के अंदर है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस पुणे इज अ सिटी इन द महाराष्ट्र एंड महाराष्ट्र इज अ स्टेट इन इंडिया, हम यहाँ पे ऐसा लिख देते हैं, सिंस पुणे इज अ, ये मैं लिखती हूँ फिर आपको शो करती हूँ। देखो बच्चों ऐसे लिख देंगे, सिंस पुणे इज अ सिटी इन महाराष्ट्र एंड महाराष्ट्र इज अ स्टेट इन इंडिया, सो देयरफॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुणे को पी से यहाँ पे बताया है, तो पी सबसेट किसका है, महाराष्ट्र के अंदर है, पी इज अ सबसेट ऑफ एच लिखेंगे। एंड यहाँ पे बच्चों आप ये भी लिख सकते हो, देखो महाराष्ट्र इज अ स्टेट इन इंडिया, तो महाराष्ट्र इंडिया के अंदर है, तो महाराष्ट्र के लिए यहाँ पे एच डिनोट किया है और इंडिया के लिए यहाँ पे बी है, तो एच इज अ सबसेट ऑफ बी भी यहाँ पे आप लिख सकते हो, बट वो चीज़ मैं ऑलरेडी बाद में लिखने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी पी इज अ सबसेट ऑफ, इंडिया के लिए क्या है, बी है, तो बी आ जाएगा। पुणे महाराष्ट्र के भी अंदर है, महाराष्ट्र इंडिया के अंदर है, तो ऑटोमेटिकली पुणे इंडिया के अंदर आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, पी सबसेट ऑफ एच एंड पी सबसेट ऑफ बी, यहाँ पे ये लिख सकते हैं हम। इसके बाद और हम बोल सकते हैं यहाँ पे देखो इंदौर, इंदौर क्या है बच्चों, इंदौर एक सिटी है, कहाँ पर, मध्य प्रदेश के अंदर, और मध्य प्रदेश एक स्टेट है महाराष्ट्र के अंदर, तो एज इट इज हम यहाँ पे ऐसे ही लिखेंगे, मध्य प्रदेश इज अ सिटी इन, सॉरी, इंदौर इज अ सिटी इन मध्य प्रदेश एंड मध्य प्रदेश इज अ स्टेट इन इंडिया। देखो बच्चों ये स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया, सिंस इंदौर इज अ सिटी इन मध्य प्रदेश एंड मध्य प्रदेश इज अ स्टेट इन इंडिया, तो यहाँ पे बच्चों इंदौर को डिनोट किया आई से, तो आई सबसेट किसका हो गया, मध्य प्रदेश, इट मीन्स एम का, एंड आई किसके अंदर आ गया, आई इंडिया के अंदर है, तो आई इज अ सबसेट ऑफ इंडिया, इट मीन्स बी, तो आई इज अ सबसेट ऑफ एम एंड आई इज अ सबसेट ऑफ बी, हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बच्चों मैंने लिखा है देखो, सिंस अ रेसिडेंट ऑफ मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र इज अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र दोनों स्टेट इंडिया के अंदर है, तो जितने भी रेसिडेंट हुए महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश के वो सब रेसिडेंट इंडिया के भी हो गए, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, मध्य प्रदेश को किससे डिनोट किया बच्चों, एम से, एंड महाराष्ट्र को एच से, तो एम इज अ सबसेट ऑफ इंडिया है ना, इंडिया के अंदर है, तो इंडिया के लिए यहाँ पे बी है, तो हम लिखेंगे एम इज अ सबसेट ऑफ बी, एंड महाराष्ट्र के लिए यहाँ पर क्या है, महाराष्ट्र के लिए यहाँ पर है एच, तो एच इज अ सबसेट ऑफ बी, ऐसा हम लिख सकते हैं ना, क्योंकि मध्य प्रदेश स्टेट जो है वो इंडिया के ही अंदर है, महाराष्ट्र स्टेट जो है वो भी इंडिया के अंदर ही है, तो एम इज अ सबसेट ऑफ बी एंड एच इज अ सबसेट ऑफ बी, ये दोनों ऐसे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये बच्चों हमने सारे ही सेट जितने दिए थे सब में रिलेशन बता दिया। अब सेकंड यहाँ पे देखो क्या लिखा है, विच सेट कैन बी द यूनिवर्सल सेट फॉर द अबोव सेट्स, कौन सा सेट यूनिवर्सल सेट होगा, तो यूनिवर्सल सेट मतलब जो अपने एक सेट के अंदर बाकी सारे सेट्स को इंक्लूड कर दे, तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट क्या होगा बच्चों, सेट बी होगा ना, क्योंकि इंडिया के अंदर ही महाराष्ट्र है, इंडिया के अंदर अंदर ही मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के अंदर इंदौर है, देन महाराष्ट्र के अंदर पुणे है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो बाकी के चारों सेट है, पी वाला, एम, आई एंड एच, ये सारे सेट किसके अंदर आ रहे हैं, सेट बी के अंदर आ रहे हैं, तो सेट बी क्या हो जाएगा यहाँ पे, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेट बी इज द यूनिवर्सल सेट। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे सेट बी कैन बी द यूनिवर्सल सेट फॉर द अबोव सेट। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन है यहाँ पे, विच सेट ऑफ नंबर्स कुड बी द यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट्स गिवन बिलो। अब यहाँ पे बच्चों हमें बताना है, देखो यहाँ पे सेट ऑफ नंबर्स दिए, एक सेट दिया है ए, सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5 है, बी एक सेट दिया है मल्टीपल ऑफ 7 का, सी एक सेट दिया है मल्टीपल ऑफ 12 का। हमें बताना है कि इन सब में ए, बी एंड सी, इन सब में यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा, कौन सा सेट ऑफ नंबर यूनिवर्सल सेट हो सकता है, ये हमें बताना है, ठीक है, या इसके अलावा कुछ है तो वो भी हम बता सकते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों फर्स्ट का सोल्यूशन, सबसे पहले हम सबके एलिमेंट्स लिखेंगे यहाँ पे। नाउ बच्चों यहाँ पर मैंने लिख दिया है, देखो सेट ए मल्टीपल ऑफ 5, सेट बी मल्टीपल ऑफ 7 एंड सेट सी मल्टीपल ऑफ 12। अब यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा सेट ऑफ नंबर यूनिवर्सल सेट हो सकता है। तो यूनिवर्सल सेट वो होता है जो अपने अंदर बाकी सारे सेट्स को इंक्लूड कर दे।
तो यहाँ पे आप लोगों को लगता है कि सेट ए बी सी में ऐसा कोई सेट है जिसके अंदर तीनों ही सेट इंक्लूड हो सकते हैं? नहीं, यहाँ पे ए बी सी में तो ऐसा कोई सेट नहीं है। और अगर हम थोड़ा सा सोचेंगे तो हम यहाँ पे देखते हैं कि सारे नंबर्स पॉजिटिव है एंड सारे पॉजिटिव नंबर्स है, मतलब सारे नंबर्स पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स है। नेचुरल नंबर वैसे भी पॉजिटिव ही रहते हैं, और क्योंकि ये सारे पॉजिटिव नंबर्स है तो ये क्या हुए, सारे नंबर्स नेचुरल नंबर्स हुए। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि जो नेचुरल नंबर है वो इनके लिए एक यूनिवर्सल सेट हो गया। अंडरस्टूड? नेचुरल नंबर क्या हुआ इनके लिए, यूनिवर्सल सेट हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों द यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट A, B and C can be a set of natural numbers. That is क्या होगा, N. Now second question देखते हैं। यहाँ पर देखो second है यहाँ पे question, P क्या है, P set of integers which are multiples of 4. तो हम यहाँ पे लिखेंगे P सेट ऑफ इंटीजर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 4। तो 4, 8, 12, 16, 20 ये सारे क्या हो गए बच्चों, 4 के मल्टीपल हो गए। देन T इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल इवन स्क्वायर नंबर्स की बात हो रही है। तो इवन स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं बच्चों, 2 का स्क्वायर 4, 3 ऑड है, 4 का स्क्वायर 16, 5 ऑड है, 6 का स्क्वायर 36, 7 ऑड है, इवन की बात हो रही है तो 8 का स्क्वायर 64, 9 ऑड है, 10 का स्क्वायर 100 एंड सो ऑन। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, देखो P हमने एक सेट लिखा, T हमने एक सेट लिखा, हमें चेक करके बताना है यूनिवर्सल सेट कौन सा सेट हो सकता है। तो P के जितने भी एलिमेंट्स है बच्चों, देखो 4, 8, 12, 16, 20 ये सारे एलिमेंट्स जो है वो सेट T के अंदर इंक्लूड हो रहे, सेट T के अंदर आ रहे हैं ना, मतलब सेट P के जितने एलिमेंट्स है वो सारे एलिमेंट्स सेट T के भी है। तो इस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, इस कंडीशन में सेट T जो है वो क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। सो बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे P कैन बी द यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट्स P एंड T। नाउ इसके बाद एक लास्ट है 7th क्वेश्चन। नाउ 7th क्वेश्चन है यहाँ पे, लेट ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज एन यूनिवर्सल सेट। मान लेना है हमें कि इस क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स है वो सब क्या है, यूनिवर्सल सेट में। लेट ए बी द स्टूडेंट्स हु सिक्योर 50% और मोर मार्क्स इन मैथ्स। ए एक ऐसा सेट है जिसके अंदर वो सारे स्टूडेंट है जिन्होंने 50% या उससे ज़्यादा मार्क्स स्कोर किया है मैथ्स में। देन राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए का मतलब क्या हुआ बच्चों, वो सारे एलिमेंट्स जो ए के अंदर नहीं है और यूनिवर्सल सेट के अंदर प्रेजेंट है। मतलब ए के अंदर नहीं है, मतलब ए के अंदर कौन नहीं होगा, ए के अंदर पहली बात है कौन, ए के अंदर वो लोग हैं जिन्होंने मैथ्स में 50% या उससे ज़्यादा स्कोर किया है। तो ए में कौन लोग नहीं आ सकते, ए में वो लोग नहीं आएंगे जिन लोगों ने 50% या उससे कम मार्क्स स्कोर किया है। तो हम यहाँ पे बच्चों पहले सॉल्यूशन में लिखेंगे यूनिवर्सल सेट लिख देते, ए लिख देते, फिर ए का कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। सो बच्चों मैंने यहाँ पे फाइनल आंसर लिख दिया है, देखो U लिखा है सेट, इसके बाद सेट ए लिखा है, देन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, U माइनस ए होगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट में वो सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे जिनको 50% या उससे कम मार्क्स मिला है मैथ्स में। तो यहाँ पे बच्चों हमारा प्रैक्टिस सेट 1.3 जो है वो फिनिश हो गया। आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।